तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप मर्चेंट नेवी में डेक ऑफिसर्स कैसे बन सकते हो। तो डेक डिपार्टमेंट आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो मर्चेंट नेवी में, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। देखो, शिप में 3 डिपार्टमेंट होते हैं। नंबर 1 डेक डिपार्टमेंट, नंबर 2 इंजन डिपार्टमेंट, नंबर 3 सैलून डिपार्टमेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं डेक डिपार्टमेंट की कि आप डेक डिपार्टमेंट में कैसे जा सकते हो। तो देखो, डेक डिपार्टमेंट में जाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। ऑफिसर्स लाइन में, डेक डिपार्टमेंट की ऑफिसर्स लाइन में जाने के लिए डायरेक्ट एंट्री के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। नंबर 1 आप डीएनएस करो और नंबर 2 आप बीएससी नॉटिकल साइंस करो 3 साल की। तो देखो, दोनों में ही एडमिशन के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें अगर हम, तो 12th में आपके पास पीसीएम होना चाहिए, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में, और मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए आपके 12th में। इंग्लिश में आपके 50% मिनिमम होने चाहिए, 50% से कम नहीं होने चाहिए, और ज़्यादा कितने भी हो वो चलेगा, लेकिन मिनिमम इंग्लिश में 50% होने चाहिए। और एग्रीगेट आपका पीसीएम में 60% अबव होना चाहिए, 60% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपकी क्वालिफिकेशन हो गई। डीएनएस के लिए साल में 2 बार एडमिशन होते हैं, फरवरी बैच और फिर अगस्त बैच। तो देखो, डीएनएस करने के लिए आईएमयू सीईटी देना होता है, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है साल में 1 बार, जिसके फॉर्म निकलते हैं मार्च अप्रैल में, और एग्जाम होता है जून में, और रिजल्ट आता है फिर जुलाई के आसपास। और जब आप क्वालिफाई कर जाते हो तो अगस्त बैच में आपको एडमिशन मिलता है। सेकंड एडमिशन होता है आपका फरवरी बैच में, लेकिन एग्जाम एक ही बार होता है, जो कि मार्च अप्रैल में फॉर्म निकलते हैं और जून में एग्जाम होता है। वही उसी के बेस पे फिर दोबारा फरवरी बैच में आपको लिया जाता है। एडमिशन होते हैं साल में 2 बार, फरवरी बैच और अगस्त बैच। तो ये याद रखना आपको। इसके लिए बेस्ट आपके को, अगर मैं इसके लिए बात करूं आपको कि बेस्ट क्या रहेगा, तो देखो, द ग्रेट ईस्टर्न बहुत अच्छी कंपनी है, नो डाउट इंडिया की कंपनी है। आपको अगर ग्रेट ईस्टर्न कंपनी का कॉलेज मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। आपको 100% प्लेसमेंट रहेगी, आपका 100% प्लेसमेंट रहेगा गारंटी के साथ में। आपको इधर उधर डीएनएस करने के बाद, 1 साल का डीएनएस करने के बाद आपको भटकना नहीं पड़ेगा। दूसरे नंबर पे फिर एससीआई है, द शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये भी इंडिया की गवर्नमेंट कंपनी है। इसका कॉलेज है मुंबई में, एमटीआई मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो आप यहाँ से डीएनएस कर सकते हो, फिर आप चाणक्य से कर सकते हो, टीएस रहमान से कर सकते हो। यहाँ पे भी प्लेसमेंट बहुत अच्छे रहते हैं, 100% प्लेसमेंट रहते हैं। लेकिन एससीआई, ग्रेट ईस्टर्न इनकी अपनी ही कंपनी है। दूसरा सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आप सबसे पहले किसी कंपनी की स्पॉन्सरशिप लो। कंपनी के भी फॉर्म निकलते हैं मार्च अप्रैल फरवरी से स्टार्ट हो जाते हैं फॉर्म निकलने। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस तरीके से फॉर्म रहते हैं, जून तक रहते हैं वो। और उनके भी आप कंपनी के, इंडिविजुअल कंपनी के फॉर्म्स भर सकते हो। फिर कंपनी आपका एग्जाम लेती है, इंटरव्यू लेती है, उसके बाद आपको स्पॉन्सरशिप लेटर मिलता है। अगर आप स्पॉन्सरशिप का मतलब नहीं जानते हो तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। स्पॉन्सरशिप क्या होती है? स्पॉन्सरशिप का मतलब होता है कंपनी आपको ऑटोमेटिकली पहले ही जॉब प्रोवाइड कर रही है, और वो आपको बताएगी कि आपको कौन से कॉलेज से डीएनएस करना है, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस 1 साल का, कौन से कॉलेज से करना है, तो आपको उसी कॉलेज में जाना पड़ेगा। तो डीएनएस की अगर हम फीस की बात करें तो डीएनएस में फीस मिनिमम 5.5 लाख रुपए है। 5.5 लाख रुपए से 10 लाख 12 लाख रुपए तक ये फीस जा सकती है। ये डिपेंड करता है आपके कॉलेज के ऊपर कि आप कौन से कॉलेज से डीएनएस कर रहे हो। तो बेस्ट यही रहेगा कि आप अच्छे कॉलेज से डीएनएस करो जिसका 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, या फिर आप स्पॉन्सरशिप लेने के बाद डीएनएस करो। बिना स्पॉन्सरशिप के आप डीएनएस करोगे तो फिर आप बहुत गंदे वाला फंसने वाले हो, क्योंकि फिर आपको जॉब के लिए भटकना पड़ेगा। तो बेस्ट यही है कि आप स्पॉन्सरशिप लेकर डीएनएस करो, या फिर आप किसी अच्छे जो 100% प्लेसमेंट देते हैं, जो मैंने आपको बताए। और भी बहुत सारे कॉलेज है, मैं आपको, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल पूरी दे दूंगा कि कौन से कॉलेज से आपको 100% प्लेसमेंट मिलने वाला है। फिर आपको एजेंट को अलग से पैसा देना पड़ेगा। 5.5 से 7 लाख रुपए आपके डीएनएस करने में लगेंगे, और फिर एजेंट को देना पड़ेगा आपको। 3 लाख मांगे, 5 लाख, कितने लगे ये कुछ गारंटी नहीं है, क्योंकि एजेंट होते हैं काटने के लिए। तो ये याद रखना, आपका एजेंट कदम कदम पे काटेंगे अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप लेटर नहीं है, या फिर आपके पास आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ है। तो बेस्ट यही है डीएनएस करने का तरीका कि आप अच्छे कॉलेज से करो, जो मैंने आपको बताया। दूसरे तरीके की बात कर लेते हैं, जो कि है बीएससी नॉटिकल साइंस। बीएससी नॉटिकल साइंस आप किसी भी कॉलेज से करो, वो बेस्ट है। आपका 100% प्लेसमेंट होना ही होना है, ये पक्का है। आप अच्छे कॉलेज से बीएससी नॉटिकल साइंस करो, 100% आपका प्लेसमेंट रहेगा। इसके भी बहुत सारे कॉलेज हैं।
तो आप वहाँ से बीएससी नॉटिकल साइंस कर सकते हो। 3 साल का कोर्स होता है। 3 साल का कोर्स होने के बाद आप ऑन बोर्ड ट्रेनिंग करोगे 6 मंथ की। उसके बाद आप सेकंड मेट के लिए जाओगे। सेकंड मेट करने के बाद आप थर्ड ऑफिसर बनते हो या जूनियर ऑफिसर बनते हो, फिर सेकंड ऑफिसर, फिर चीफ ऑफिसर, फिर बनते हो आप कैप्टन। सेम वैसा ही रहेगा आपका डीएनएस में। डीएनएस में क्या होता है? डीएनएस होता है 1 साल का कोर्स। 1 साल के कोर्स में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं। सेमेस्टर वाइज आपके एग्जाम होते हैं। 6 मंथ के आपके 2 बार एग्जाम होंगे। तो जब डीएनएस आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके 3 महीने के बाद आपका रिजल्ट आएगा सेकंड सेमेस्टर का। फर्स्ट सेमेस्टर का पहले ही आ चुका होगा। फिर सेकंड सेमेस्टर का आपका रिजल्ट आएगा 2-3 महीने के बाद। फिर सीडीसी आ जाएगी, आप क्लियर कर जाते हो उन सब को। तो फिर आपकी सीडीसी आती है। सीडीसी आने के बाद फिर आपको जिस भी कॉलेज से प्लेसमेंट मिला है, जिस भी कंपनी में मिला है, आप उस कंपनी में जाओगे एज ए डेक कैडेट ऑन बोर्ड शिप के ऊपर। तो डीएनएस करने के बाद आपकी 18 महीने की ऑन बोर्ड ट्रेनिंग होती है शिप के ऊपर। 18 महीने कंप्लीट करने के बाद आप इसको 2 बार में भी कर सकते हो, 3 बार में भी कर सकते हो। बेस्ट ये है कि आप कम से कम टाइम में करो, कम से कम टाइम में करो। मतलब कि 18 महीने को आप 2 बार में कंप्लीट करो। 9 महीने एक बार, 9 महीने एक बार करने के बाद आपका 18 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। फिर आप शिप से उतरते हो 18 महीने कंप्लीट करने के बाद। उसके बाद सेम वही आपको सेकंड मेट का एग्जाम देना है। सेकंड मेट क्लियर करने के बाद आप सेम वही थर्ड ऑफिसर बनते हो, जो कि बीएससी नॉटिकल साइंस करने के बाद 6 मंथ की ट्रेनिंग के बाद बनते हैं। थर्ड ऑफिसर बनते हो या फिर जूनियर ऑफिसर बनते हो, वो कंपनी पर डिपेंड करता है कि आपको पहले जूनियर ऑफिसर ले रही है या फिर थर्ड ऑफिसर ले रही हो। सैलरी में ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। तो इस तरीके से आपके पास 2 ऑप्शन है डेक कैडेट बनने के लिए, डेक डिपार्टमेंट में जाने के लिए, ऑफिसर लाइन में जाने के लिए शिप के ऊपर। पहला है आप डीएनएस करो, दूसरा है आप बीएससी नॉटिकल साइंस करो। तो बीएससी नॉटिकल साइंस 3 साल की है, डीएनएस आपका 1 साल का है। बीएससी नॉटिकल साइंस की जो फीस है वो लगभग 12 लाख रुपए है 3 साल की, और डीएनएस 1 ईयर की फीस है 5.5 लाख रुपए से लगभग आपकी 10 लाख 9 लाख रुपए तक जाती है ये। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।